अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 की मैं मिनी एक्सरसाइज लाई हूँ जो कि पेज नंबर 182 पे है। इसका पहला क्वेश्चन है, हाउ स्पेसिफिक हीट डिफर्स फ्रॉम हीट कैपेसिटी। कि जो हीट कैपेसिटी है वो स्पेसिफिक हीट से या स्पेसिफिक हीट जो है वो हीट कैपेसिटी से कैसे डिफरेंट है। पहले हम हीट कैपेसिटी के पहले पॉइंट को देख लेते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की एक हीट कैपेसिटी होती है। इज़ द क्वांटिटी, एक क्वांटिटी है जैसे 1 2 3, यानी कि एक क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय एयर फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अच्छा, बॉडी की जो हीट कैपेसिटी है वो थर्मल एनर्जी की इतनी क्वांटिटी है जो कि बॉडी एक अब्जॉर्ब कर सके, इतनी अब्जॉर्ब करे कि 1 केल्विन टेम्परेचर में उसका इंक्रीज़ हो जाए, मीन्स के बॉडी का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, हीट कैपेसिटी क्या होती है, बॉडी की थर्मल एनर्जी की इतनी क्वांटिटी वो अब्जॉर्ब करे कि उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन इंक्रीज़ कर दे। इसके बाद स्पेसिफिक हीट को देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास ऑफ दैट सब्सटेंस टू 1 केल्विन। ये हीट की वो अमाउंट हमें यानी कि रिक्वायर्ड चाहिए जो कि किसी सब्सटेंस का जो कि 1 kg हो उसको 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ कर सके। हीट कैपेसिटी कहता है कि बॉडी खुद थर्मल एनर्जी अब्जॉर्ब करे, इतनी अब्जॉर्ब करे कि बॉडी का टेम्परेचर है वो 1 केल्विन इंक्रीज़ कर जाए। जबकि स्पेसिफिक हीट क्या है कि एक सब्सटेंस को इतनी हीट चाहिए, अब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको बाहर से इतनी हीट चाहिए कि उसका 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाए। समझ आ गया आपको बात? कोई चीज़ समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। उसके बाद हीट कैपेसिटी का अगला पॉइंट है, हीट कैपेसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू MC। मीन्स के इसका फार्मूला है कि हीट कैपेसिटी इज MC, mg जो m जो है वो मास ऑफ दिस सब्सटेंस है और C जो है वो C कांस्टेंट है। आपने पढ़ा ना पीछे, C एक कांस्टेंट है। स्पेसिफिक हीट कैन बी कैलकुलेटेड बाय रिलेशन, C जो है ये स्पेसिफिक हीट का वो है कांस्टेंट है, तो C इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T। C आपको पता है ये कांस्टेंट है, Q जो है वो है, Q लगा लें हीट है, Q जो है वो हीट है, M मास ऑफ सब्सटेंस है और T जो है वो टेम्परेचर है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। हीट कैपेसिटी का यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन। मीन्स के जो इसका यूनिट है वो जूल पर केल्विन है। स्पेसिफिक हीट का जो यूनिट है वो है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। आपको इसी से अंदाज़ा हो रहा है, फार्मूले से अंदाज़ा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव 2 यूजेस ऑफ कूलिंग इफेक्ट्स बाय एवेपोरेशन। एवेपोरेशन से होने वाला जो कूलिंग इफेक्ट हमें आता है, मीन्स के हमारी स्वेटिंग भी एक ये एवेपोरेशन ही है। जब स्वेटिंग हमारी होती है तो हमारे अंदर कूलिंग होती है, मीन्स के ठंडक थोड़ी सी लगा लो। तो उस इफेक्ट के क्या यूज़ है, मीन्स के एवेपोरेशन से जो कूलिंग होती है उसके फ़ायदे क्या हैं। तो पहला फ़ायदा देख लेते हैं हम, एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। उन्होंने पहले क्वेश्चन में भी बताया कि एवेपोरेशन से कूलिंग होती है। ह्यूमन बॉडी मेक्स यूज़ ऑफ एवेपोरेटिव कूलिंग बाय पर्सिपिरेशन। पर्सिपिरेशन क्या है, आप लोगों ने ट्रांसपायरेशन का लफ्ज़ सुना हुआ होगा। ट्रांसपायरेशन जो होती है वो प्लांट्स में होती है और पर्सपिरेशन होती है ह्यूमंस में। जिस तरह ट्रांसपायरेशन होती है कि जिस तरह ट्रांसपायरेशन होती है कि प्लांट्स के स्टोमेटा ओपन होते हैं और जो वाटर होता है वो बाहरी तरफ निकलता है, तो इसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इसी तरह पर्सपिरेशन क्या है कि ह्यूमन बॉडी पे जो पोर्स होते हैं, पोर्स के थ्रू जब पसीना निकलता है तो वो एवेपोरेटिव की कूलिंग होती है। तो पर्सपिरेशन क्या है, ह्यूमन बॉडी के पोर्स से जब पानी निकलता है जिसको हम पसीना कहते हैं वो। तो ह्यूमन बॉडी मेक्स यूज़ ऑफ एवेपोरेटिव कूलिंग बाय पर्सपिरेशन, कि ह्यूमन बॉडी जो है वो एवेपोरेटिव कूलिंग का कैसे फ़ायदा उठाती है, ये पर्सपिरेशन से, मीन्स के पसीना जब निकलता है उससे। इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। जब पसीना निकलता है तो हमारे अंदर की जो हीट होती है वो बाहर निकल आती है, इससे हमारी जो बॉडी होती है वो थोड़ी सी कूल डाउन हो जाती है। ये जो होता है वो
गर्मियों का प्रोसेस होता है, गर्मियों में होता है ज़्यादा। सेकंड, इन विलेजेस, गाँव में वाटर इज़ कूल्ड इन पॉट्स। गर्मियों में आपने देखा होगा कि गाँव के इलाकों में ज़्यादा गर्मी होती है, तो पानी जो होता है ना, उनको पॉट्स में, मटके होते हैं उनके अंदर रख के ठंडा किया जाता है। तो पॉट्स कंटेन लार्ज पोर्स, पॉट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पोर्स होते हैं। दी हाई एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट्स विद दिस पोर्स एंड द रिमेनिंग वाटर इनसाइड द पॉट टू बी कूल्ड। इसके पानी के अपने मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें जिनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है वो इन पोर्स से बाहर निकल आते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी है ना, बॉडी के पोर्स में से पसीना बाहर निकल आता है। पसीना क्यों आता है? हमारे अंदर की जो गर्मी है, हमारे अंदर जो गर्मी आई हुई होती है वो उन पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। एनर्जी उनको मिली हुई है ना, इस वजह से वो पोर्स से बाहर निकल जाती है, वो पसीना बन के हमारे बाहर आ जाती है, तो अंदर की जो बॉडी होती है वो कूल डाउन होती है। इसी तरह जो मटके के अंदर पानी होता है उसके अंदर जिन वाटर मॉलिक्यूल्स के पास हाई एनर्जी होती है वो उन पोर्स से बाहर निकल आते हैं, जिसकी वजह से पॉट के अंदर वाला पानी होता है वो ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ एवेपोरेशन डिफर्स फ्रॉम वेपोराइजेशन। इवेपोरेशन वेपोराइजेशन से कैसे डिफरेंट है? इवेपोरेशन का पहला पॉइंट है, इवेपोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट। इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस है, लिक्विड सरफेस है, मीन्स के एक सरफेस है उसके ऊपर पानी लगा लें पड़ा हुआ है, उस पानी का आबी बुखारात में तब्दील होना इवेपोरेशन है। हीट, हमने उसको हीट नहीं किया, वो पड़ा रहा खुद ही वो आबी बुखारात बन गए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। जबकि वेपोराइजेशन में क्या होता है? वेपोराइजेशन इज द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विद हीटिंग इट। मीन्स के एक सरफेस है उसके ऊपर लिक्विड पड़ा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है, उसको जब हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद जब वो आबी बुखारात में चेंज होगा तो वो वेपोराइजेशन होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा। दोनों में फ़र्क हीट करने का आ रहा है। इवेपोरेशन में हम सरफेस को हीट नहीं करेंगे, जबकि वेपोराइजेशन में हम सरफेस को हीट करेंगे ताकि वो आबी बुखारात में चेंज हो जाए, गैसियस स्टेट में चला जाए। इवेपोरेशन का सेकंड पॉइंट है, इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, चाहे वो ठंडी हो, चाहे वो गर्म हो, चाहे वो दरमियानी स्टेट हो, मीडियम स्टेट हो, कहीं भी लिक्विड होगा उसने गैसियस स्टेट में चले जाना है, तो ये इवेपोरेशन है। क्योंकि वेपोराइजेशन डज नॉट टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, दे हैव सर्टेन फिक्स टेम्परेचर्स। वेपोराइजेशन किसी भी टेम्परेचर पे नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे पता है हमने उसको टेम्परेचर देना है, इसको हीट करना है, तो दे हैव सर्टेन फिक्स टेम्परेचर, उनके डिफरेंट और फिक्स टेम्परेचर होते हैं। मीन्स के इसकी एग्जांपल आप लगा लें बॉयलिंग। किसी भी चीज़ को अगर हम बॉयल करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम मिल्क को बॉयल करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, और अगर हम वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ले लें तो उसका डिफरेंट है। ईथर का ले लें बॉइलिंग पॉइंट, उसका डिफरेंट है। इन सब चीज़ों को जब हम बॉयल करते हैं तो इनके भी वेपर, यानी कि इन लिक्विड्स के भी वेपर्स बनते हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आते इतने, तो वो हम क्या करते हैं, उनको हीट करते हैं ना, तो ये वेपोराइजेशन की एक एग्जांपल है। इस वीडियो में, इस मिनी एक्सरसाइज में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे। इस चैप्टर की एक और भी मिनी एक्सरसाइज है जिसमें मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो अनइम्पॉर्टेंट है, वो पेपर में आ ही नहीं सकती। ये 3 सवाल पेपर में आ सकते हैं, इस वजह से मैंने इन तीनों पर बना दिया। तो ये मेरे चैनल पे लास्ट वीडियो थी क्विज और मिनी एक्सरसाइज इस बुक के, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट क्विज से, और इम्पोर्टेंट की बात कर रही हूँ, क्विज से और मिनी एक्सरसाइज से, वो मैंने डाल दिए यूट्यूब चैनल पे। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं कोई रहता है या इम्पोर्टेंट आप लोगों के हिसाब से लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। और जितने भी क्विज और मिनी एक्सरसाइज मैंने अपनी वीडियो पे डाले हुए उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। बाकी आप चैनल पे स्टे रहें, बाकी सब्जेक्ट्स की भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो इसी तरह डालती रहूँगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।